अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको अपने कृष्ण के वंशजों को समझाना पड़ेगा कि भाई साहब आप लोग हद में रहिए, अगर हद में नहीं रहिएगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। अपना सोच अगर यादवों ने नहीं बदला तो। जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार के अंदर अभी राजद की सरकार ठीक से बनी भी नहीं है। बिहार में राजद और नीतीश कुमार की सरकार अभी तक ठीक से बनी भी नहीं है। सिर्फ तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ही ली है। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही राजद की सरकार सत्ता में आई है, उसकी पार्टी सत्ता में आई है, जितने भी विरोधी हैं, जिस बात की आशंका थी, अपना वही प्रोपेगेंडा राजद के खिलाफ चलाना शुरू कर दिया है। कौन सा प्रोपेगेंडा? वही लालू यादव वाला प्रोपेगेंडा कि अब राजद की सरकार बन गई है, अब बिहार के अंदर जंगल राज आ जाएगा, अब बिहार के अंदर वही राज आ जाएगा जो लालू प्रसाद के शासन में था। इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया के ऊपर और तमाम जितने भी बीजेपी के मीडिया वाले हैं, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, उनकी तरफ से इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया गया है। राजद और जो नीतीश कुमार की सरकार बनी है, इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए यह प्रोपेगेंडा तो चलाएगा ही। हमें इसकी पूरी उम्मीद थी और ये काम उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। इसी कड़ी में मैंने एक वीडियो, एक यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ चैनल है, शायद लाइव सिटीज़ करके नाम है, जिसका ओनर प्रशांत राय है। इसी कड़ी में मैंने इसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखी, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजी और इस वीडियो के अंदर ये प्रशांत राय भी कुछ इसी प्रकार की बात करता हुआ नज़र आ रहा है। शुरुआत में जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद मैंने जब ध्यान से इसकी वीडियो देखी और जब इसकी वीडियो को मैंने समझने की कोशिश की, तब मैं यहाँ तक पहुँचा कि इसकी कुछ बातें से मैं सहमत नज़र आया, कुछ बातों पर मेरी दूसरी राय हो सकती है। कमेंट में मैंने देखा कि यादव समाज के लोग इनको, कुछ लोग गालियाँ दे रहे थे, कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे, हर तरह की चीज़ें थी। लेकिन मुझे लगा कि इसने जो बातें अपनी वीडियो के अंदर कही हैं, उस वीडियो को आपके सामने लाना चाहिए और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसने अपनी वीडियो के अंदर क्या बातें कही हैं, उसके बाद हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन लाठी में तेल पिलाया गया, मारा गया और इस बात को कहकर मारा गया कि गरीबों को आवाज दी है लालू जी ने तो यादव लोग अब भड़क गया है। ये कौन बात हुआ हो? आप बन जाएंगे गुंडा। आप एक खबर तेजस्वी यादव या आरजेडी के विपक्ष में चलाइए जो खबर फैक्चुअल है, आपको मां की, बहन की और सबकी परिवार की गालियां दी जाएंगी। कौन है ये और नाम के आगे टाइटल पढ़ लीजिएगा, वहां यादव लिखा होता है कि भूमिहारों को और यादवों को जो सत्ता होता है वो यहां पर चढ़ जाता है, तो जिस दिन चढ़ जाएगा उस दिन उतर भी जाएगा। अब जमाना है मोबाइल का। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं आज। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको अपने कृष्ण के वंशजों को समझाना पड़ेगा कि भाई साहब आप लोग हद में रहिए, अगर हद में नहीं रहिएगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। अपना सोच अगर यादवों ने नहीं बदला तो डिप्टी सीएम से खत्म होंगे, अगर बदल लिया तो डिप्टी सीएम से डिप्टी हटेगा, सीएम बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी, मैंने गलती से लाइव सिटीज बोल दिया था। इसके चैनल का नाम है जनता जंक्शन बिहार और ये प्रशांत राय है। आपने इसकी वीडियो देखी और शुरुआती क्लिप में देखा कि किस तरीके से ये मुंह बनाकर यादवों के बारे में बोल रहा है। इसकी बातों से साफ साफ ये झलक नजर आ रही है कि इसके अंदर किस प्रकार से अब इसको डर लग रहा है। ये बोल रहा है कि लालू प्रसाद यादव के राज में लाठी में तेल पिलाया गया और यादवों ने मारा पीटा, जो भी किया, गुंडागर्दी की। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें यादवों की गुंडागर्दी तो नजर आती है, लेकिन उससे पहले जो लोग गुंडागर्दी करते थे, जिस जाति के लोग सत्ता में थे, उनकी गुंडागर्दी के बारे में कभी इस तरह के लोगों ने बात करने का काम किया है कि नहीं किया है? इन लोगों को ये सोचना चाहिए। दूसरी बात ये बोलता है कि अभी भी आप आरजेडी के खिलाफ कोई भी न्यूज़ चलाकर देख लीजिए
या कोई भी ऐसी वैसी बात करके देख लीजिए, आपको 1000 गालियां कमेंट में देखने को मिल जाएंगी और उन सब के नाम के पीछे यादव लगा होगा। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं, प्रशांत राय जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक वीडियो तुम बनाकर देख लो और देखो कि किस जाति के लोग कमेंट में तुम्हें गालियां दे रहे हैं। सिर्फ गालियां ही नहीं देंगे, तुम्हें देशद्रोही और भी न जाने क्या क्या कहने लगेंगे। और ये पत्रकारिता की बात करता है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उसके बाद से इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों का क्या हाल हुआ है, वो कहाँ चले गए हैं किसी को पता भी नहीं। इसके बारे में कभी इस जैसे लोग बात करते हुए क्यों नहीं नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी को आप गालियां देंगे तो आपको कमेंट में किस जाति के लोग मिलेंगे, ये भी ऐसे लोगों को देखना चाहिए। समस्या दोस्तों यादव समाज के साथ ये है कि बाकी जाति के लोग जो हैं, जैसे कि ब्राह्मण जाति के लोग, माना जाता है कि बीजेपी के ज़्यादातर सपोर्टर होते हैं। राजपूत जाति के लोग, बनिया जाति के लोग, ये बीजेपी के कट्टर समर्थक ज़्यादातर माने जाते हैं। जब ये लोग कमेंट करते हैं तो इनके नाम के पीछे तिवारी लगा होता है, दुबे लगा होता है, चौबे लगा होता है, गुप्ता लगा होता है, अग्रवाल लगा होता है, या फिर और भी तमाम तरह के सरनेम्स लगे होते हैं, अलग अलग सरनेम लगे होते हैं। तो इससे एक रूपता कमेंट में नजर नहीं आती है। लेकिन वहीं यादव समाज के लोग जब गालियां देते हैं तो सबके नाम के पीछे यादव लगा होता है, क्योंकि यादव समाज के लोग यादव ही सरनेम ज़्यादातर यूज करते हैं। मेजॉरिटी में यादव समाज के लोग हैं, एक ही सरनेम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर यादव समाज के लोग थोड़ी सी भी मात्रा में करते हैं तो वो दूसरे लोगों को बहुतायत में नज़र आती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप राजद को ही गालियां देंगे तो सिर्फ यादव समाज के लोग ही आपको गाली देते हैं। आप किसी भी पार्टी को गाली देंगे तो उसकी पार्टी के जो समर्थक हैं वो आपको गाली देने का काम जरूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसने ये बात बोली कि अगर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम से सीएम बनना है तो अपने कृष्ण के वंशजों को समझाना पड़ेगा, उनको हद में रहने के लिए बोलना पड़ेगा। यदि यादव समाज के लोग ऐसा नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से सीएम नहीं बन पाएंगे। हालांकि दोस्तों इसने ये बात किस मंशा से कही है ये मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है कि इसके अंदर यादवों के प्रति नफरत हो, इसलिए इसने इस प्रकार की बातें कही हो। लेकिन मैं इसकी इस बात में एक पॉजिटिव साइड देखना चाहता हूं और आप सभी लोगों से ये बात करना भी चाहता हूं। ये बात कहीं ना कहीं सही भी नजर आती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद महसूस की है। बिहार के अंदर चाहे राजद की सरकार बन जाए या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, हमारे यादव समाज के लोग अति उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी है, ये राजद की सरकार नहीं बनी है। उन्हें ऐसे लगता है कि ये हमारी सरकार बन गई है और हम ही मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब इनके मन में जो आएगा वो करना शुरू कर देंगे। और मैंने आपको बताया ये फीलिंग हर समर्थकों में होती है, जो दूसरी पार्टी के होते हैं उनमें भी होती है। लेकिन वो लोग इस प्रकार की चीज़ें सार्वजनिक नहीं लिखते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या हैं, ये दिखावा ज़्यादा करने लगते हैं। सरकार बन गई, सरकार सत्ता में आने वाली है, अभी से ही ये लोग उछलने लगे, दिखावा करने लगे, शोरगुल मचाने लगते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर मैं लगातार देख रहा हूँ कि बहुत सारे यादव समाज के लोग हैं, राजद की सरकार बनते ही लिखना शुरू कर दिया है कि अब हमारी सरकार बन गई है, अब हम बताएंगे, अब इस जाति को हम नहीं छोड़ेंगे, अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें यादव समाज के लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिखने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग लिख रहे हैं, कुछ अति उत्साहित लोग हर समाज के अंदर होते हैं जो इस प्रकार का काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन जैसे लोगों के वजह से पूरे समाज की छवि खराब होती है और ऐसे लोग दूसरी जातियों में भी हैं, दूसरी पार्टी के समर्थकों के बीच में भी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उनके नाम के पीछे अलग अलग सरनेम लगे होते हैं, इसीलिए वो एक रूपता में आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। लेकिन वही अगर यादव समाज के 10-20 लोग भी इस प्रकार का कमेंट या इस प्रकार का पोस्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा समाज इस प्रकार का काम कर रहा है। उसी प्रकार से भीड़ में भी
20 लोग खड़े हैं, 10 लोग एक ही जाति के अलग अलग सरनेम लगाकर खड़े हैं, उनकी पहचान नहीं होती है। लेकिन 3-4 लोग अगर यादव लोग खड़े हैं एक ही सरनेम के साथ तो उनकी अलग से पहचान हो जाती है। इसलिए यादवों को ज़्यादा बदनाम किया जाता है, इसलिए यादव ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं। देखिए, कोई भी समाज का सामान्य व्यक्ति सरकार के नाम पर गुंडागर्दी करने का काम नहीं करता है। गुंडागर्दी वही लोग करते हैं जिन्हें छुट भैया नेता कहा जाता है, जिनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक सरकार से होता है, सरकार में जो लोग हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनसे होता है। वो लोग उनके नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और छवि पूरे समाज की खराब होती है और सरकार की खराब होती है। और ये लोग गुंडागर्दी भी कैसी करते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर राजद का वो लगा लेंगे, झंडा लगा लेंगे, राजद नेता खुद को लिख लेंगे, फिर उसके बाद टोल टैक्स के ऊपर जाएंगे, 10-5 रुपए का टोल लगता है, वो टोल नहीं देंगे, उसके ऊपर गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे सरकार में हमारे लोग बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव हमारे चाचा का लड़का है। किस लिए करेंगे? सिर्फ टोल के 10-20 रुपए बचाने के लिए। यही काम ये लोग रेलवे में भी करते हैं, टिकट नहीं लेंगे और फिर दिखाएंगे कि हमारी तो भैया जान पहचान सीधा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जी से है। यही काम ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो 200-300 रुपए का जो चालान होता है वो बचाने के लिए लोग इस प्रकार का काम करेंगे। इस तरह के लोग पूरे समाज का नाम बदनाम करते हैं, पार्टी का नाम बदनाम करते हैं, सरकार का नाम बदनाम करते हैं। और अब दोस्तों सही में लालू वाला राज खत्म हो चुका है। जो काम लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकाल में किया, हो सकता है उस जमाने में उस चीज की जरूरत रही होगी, और मैं मानता हूं जरूरत थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से पहले जिस जाति के लोग सत्ता में थे उस जाति के लोग गुंडागर्दी करते थे। लेकिन चूंकि वो लोग बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे रहते हैं इसलिए उनको कोई भी कुछ नहीं कहता है। मीडिया में भी उन्हीं जाति के लोग बैठे हुए हैं इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। लालू प्रसाद यादव आए तो उन्होंने जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लाठी उठाने का काम किया, उनके लिए लड़ने का काम किया। तो ये चीज़ ये लोग पचा नहीं पाए और इसलिए लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि अब वो ज़माना बदल चुका है, अब नया ज़माना आ चुका है और इस ज़माने में यादव समाज के लोगों को इन सभी चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए और यादव समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, रोज़गार के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अच्छे अच्छे पदों के ऊपर पहुंचकर अगर अपने समाज का भला करना चाहते हैं तो अपने समाज के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यादव समाज के लोग अपनी हरकतों की वजह से कई बार लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। आप लोगों को याद ही होगा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उनका शपथ ग्रहण चल रहा था या कोई कार्यक्रम था, उसके मंच के ऊपर इतने सारे लोग पहुंच गए कि वो मंच ही धंस गया था। अखिलेश यादव की बात भी उसके कार्यकर्ता नहीं समझ रहे थे और उसमें ज़्यादातर यादव समाज के लोग ही थे। आप लोगों को ये भी याद होगा कि जैसे वो मुख्यमंत्री बने थे तमाम जगह से खबरें आने लगी थी कि यादव समाज के लोगों ने इस बस्ती में आग लगा दी, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। तुरंत ही इस तरह की खबरें आने लगी थी। इसके अलावा डिंपल यादव जी एक रैली को संबोधित कर रही थी। यादव समाज के लोगों ने इतना ज़्यादा हुड़दंग मचाया, इतना ज़्यादा शोर मचाया कि डिंपल यादव तक को ये बात कहनी पड़ी कि अगर आप लोग ठीक से नहीं रहोगे तो मैं आपकी शिकायत अखिलेश भैया से कर दूंगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी एक मीटिंग में कहा था कि हमारी सरकार को यादव लोग ही नहीं बनने देंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यादव समाज के लोग जब सरकार आती है तो अति उत्साहित हो जाते हैं और इस चीज़ से हमारे समाज के लोगों को बचना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्या उनकी जाति के लोग इस प्रकार से उछलने का काम करते हैं? नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, क्या ये लोग इस तरह से उछलने का काम करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन हमारे लोग, हमारी जाति के लोग, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, कोई भला आदमी बन जाए, हम लोग कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं और उसके नाम पर गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से समाज की छवि खराब होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि
हमारे समाज को बदनाम करने के लिए तमाम मीडिया वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि उन मीडिया घरानों में हमारी जाति के विरोधी लोग बैठे हुए हैं। तो अब जो दौर हमारे समाज का आया है, अगर हमें सत्ता मिली है, हमारे समाज के लोग सत्ता में भागीदार हुए हैं, तो हमारे समाज के लोगों को शिक्षा के ऊपर और रोजगार के ऊपर और अपने एटिकेट्स के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी बातें मैंने आज की वीडियो में कही हैं, आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। हो सकता है कुछ भाई को मेरी बात गलत लगी हो, तो आप सभ्यता से मेरी बात से असहमति भी जाहिर कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।